ਨੂੰ घड़ी वाला बाब तो मुकम्मल बंद हो गया और अब टेक्निकल तरीके से बंद हो गया। साबित करते हैं आपके सामने। इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें जो हैं वो फिर रुकती नहीं हैं, तो ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो चीज़ों को सामने ले आते हैं। ये रिपोर्ट जो मैं आपके सामने अब रखने वाला हूँ, ये ताहिर इमरान मियाँ साहब की है और इन्होंने फैक्ट्स सामने लाकर रख दिए हैं। हक़ाइक़ क्या हैं? वो ये हैं कि जिन्होंने ये कहानी बनाई ना, वो मैंने आपको पहले बताया कि इस्लामाबाद का एक बहुत ताकतवर आदमी है। उस आदमी ने पहले ये पता करवाया कि घड़ी है किसके पास। जब उसको पता चला कि ये घड़ी उमर फ़ारूक नामी आदमी के पास है, तो फिर उमर फ़ारूक नामी आदमी को अरेंज किया गया। और उमर फ़ारूक नामी आदमी ने, कुछ लोगों का ये कहना है कि घड़ी को हाल ही में ख़रीदा है, पहले नहीं ख़रीदा। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उसने घड़ी को हाल ही में ख़रीदा है और डिमांड के ऊपर ख़रीदा है, जो डिमांड उससे की गई थी इस्लामाबाद के ताकतवर आदमी की जानिब से। उमर फ़ारूक को फैसिलिटेट किया गया पाकिस्तान में, कानून की नज़र में वो एक मुजरिम के तौर पे था, वहाँ उसको रिलीफ दिया गया, फिर उसके मुखालिफिन के ऊपर मुकदमात दर्ज करवाए गए। तो उमर फ़ारूक को पहले खुश किया गया, बाद में उसके पास घड़ी या तो पहुँचाई गई या उसके पास थी, लेकिन उसको एक कहानी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल रखा। जो ताकतवर आदमी है ना इस्लामाबाद में, उसने कुछ रिकॉर्ड का बहुत ख्याल रखा। एक तो उसने ये देखा कि फ़रा खान नामी खातून पाकिस्तान से यूएई के लिए परवाज़ कब भरती हैं, यानी वो पाकिस्तान से अबू धाबी के लिए या दुबई के लिए कब परवाज़ भरती हैं, इसका बहुत ख्याल रखा। तो उन्हें पता चला कि अप्रैल 2019 में ये खातून अबू धाबी के लिए चली गई थी। तो इनको कंफर्म हो गया अपने तौर पे कि ये खातून अबू धाबी गई है ना, बस यही वाला टाइम डालो। इसमें दूसरी चीज़ का ख्याल ये रखा गया कि उस टाइम पे उमर फ़ारूक ज़हूर को भी यूएई में ही होना चाहिए। तो कंफर्म किया गया, तो पता चला जी अप्रैल 2019 में उमर फ़ारूक के जब पासपोर्ट देखे गए तो वो मौजूद था कहाँ पे, यूएई में। तो ये क्लियर हो गया कि दोनों यूएई में पहुंचे। तो इसकी कहानी डाल दी गई, लेकिन कहानी बनाने वाले ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उमर फ़ारूक को ये सारी कहानी रटवाने से पहले कि ये रट लो, इसको अच्छी तरह याद कर लो, तुमने ये कहना है कि अप्रैल 2019 में फ़रा खान नामी खातून आई, उनको भिजवाया था शहजाद अकबर ने, उन्होंने मुझे एक घड़ी का सेट दिखाया, मुझे वो पसंद आ गया, मैं लेकर गया बाज़ार में, मैंने उसकी कीमत लगाई, मैंने वापस आकर उनसे सौदा किया, उन्होंने कहा जी हमें 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे दें। तो मैंने अगले दिन बैंक से कैश निकलवा कर उनकी फरमाइश पर उनके हवाले कर दिया और वो चली गई। और ये घड़ी मेरे पास मौजूद है, ये देखें, ये पड़ी हुई है। कहानी तो ये बनाई ना, लेकिन कहानी बनाने वाले से फिर गलती हो गई। यार इतने ज़बरदस्त ओहदों पे काम करते हैं, इतनी पाकिस्तान में दुनिया में इज़्ज़त बनाई है, पाकिस्तान जैसा मुल्क है, फिर भी इतनी छोटी छोटी गलतियाँ, यानी ये गलतियाँ करने से पहले तो शर्म आनी चाहिए। गलती ये की कि जिस फ़्लाइट में फ़रा खान पाकिस्तान से अबू धाबी गई थी, तो नॉर्मली लोग अबू धाबी जाके वहाँ से दुबई चले जाते हैं, लेकिन फ़रा खान अबू धाबी से अमेरिका चली गई। फ़रा खान अबू धाबी से दुबई गई ही नहीं, और वो अप्रैल 2019 में फ़रा खान दुबई में मौजूद ही नहीं थी। अब ये रिकॉर्ड सारा मिल गया है और इकट्ठा किया गया है एक तहकीकाती रिपोर्ट में। अब इसमें सारी तफसीलात मौजूद हैं कि सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ। ये पूरा ऑफिशियल रिकॉर्ड है फ़रा खान की ट्रैवलिंग का, कि वो कैसे अबू धाबी पहुंची लाहौर से, और उसके बाद जो है वो आगे यूनाइटेड स्टेट्स चली गई। फिर यूनाइटेड स्टेट में उनकी जो ट्रैवलिंग रही वो भी सारा यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है, और बाकायदा फ़्लाइटों के नंबर तक मौजूद हैं। अब पूरे 2019 क्या 2020 में भी वो दुबई नहीं गई, बल्कि इमरान खान के पूरे दौरे हुकूमत में फ़रज शहजादी ने सिर्फ 2 बार बैरून मुल्क सफ़र किया। इस हवाले से जब अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के सरकारी डाटा, पाकिस्तानी इमिग्रेशन के सरकारी डाटा और आज़ाद ज़राए से हासिल शुदा मालूमात की बुनियाद पर छानबीन की गई, तो ये बात वादे हुई कि फ़रज शहजादी अप्रैल 2019 के महीने में लाहौर से बरास्ता अबू धाबी सफ़र के दौरान दुबई नहीं गई, जैसा कि उमर फ़ारूक ज़हूर दावा कर रहे हैं। 2019 में फ़रज शहजादी का वाहिद बैनुल अक़वामी सफ़र अमेरिका के लिए था। पाकिस्तान में इमिग्रेशन के डाटा से पता चलता है कि वो इस सफ़र के लिए वो 3 अप्रैल 2019 को सुबह की फ़्लाइट से, जो फ़्लाइट है EY242, उस पर लाहौर से अमेरिका के लिए बरास्ता अबू धाबी रवाना हुई। इस प्रवास के लिए फ़रज शहजादी 22 अप्रैल को वापस लाहौर इत्तेहाद एयरवेज़ की ही परवाज़
241 से बरास्ता अबू धाबी आ गई, यानी वो दुबई गई नहीं। अब अमेरिका की जो महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के पास दस्तयाब डाटा के मुताबिक फरज शहजादी 3 अप्रैल 2019 को ही अबू धाबी से अमेरिका पहुंची। इसी डाटा के मुताबिक, यानी अगर तो वो वहां पर रहीं और उन्होंने ये सौदा किया तो वो चंद दिन तो लगे ना, 2 दिन 3 दिन, लेकिन वो तो सेम टाइम में यहां से जाती हैं अबू धाबी से दुबई चली जाती हैं। तो अब जवाब तो देना पड़ेगा। बहुत बुरी तरह उमर फारूक फंस गया। फंस ऐसे गया कि अगर फरज शहजादी जाकर यूएई में ये केस कर देती हैं कि इस शख्स ने यूएई के अंदर बैठकर मेरे खिलाफ एक झूठी स्टोरी की है और इसने कहा कि मैंने इसको ये घड़ी बेची है, हालांकि उस दौरान में मैं कभी यूएई में मौजूद ही नहीं थी, मैं कभी दुबई आई ही नहीं थी, तो फिर उमर फारूक को अपनी स्टोरी या तो साबित करनी पड़ेगी या फिर उसको ये झूठ बोलने की सज़ा हो जाएगी। यही केस जो है वो लंदन में भी हो सकता है। पाकिस्तान में ज़रा टाइम लगता है इन चीज़ों में इंसाफ मिलने में, लेकिन बैरून मुल्क जल्दी इंसाफ मिल सकता है। तो एक तो उमर फारूक साहब फंस जाएंगे, दूसरा जियो बहुत बुरी तरह फंस जाएगा और बहुत बुरी तरह बेनकाब हो जाएगा कि उन्होंने एक झूठी स्टोरी चलाई है जिसको चलाने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। अब ये घड़ी वाला बाप तो बंद हो गया, लेकिन